जय हिंद फ्रेंड्स। दो न्याय अगर दो आधा दो, अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। पाकिस्तान वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य उसे साधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला, स्वयं हरि को बांधने चला। हरि यानी भारत। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारत ने हमला नहीं किया, भारत ने दंड दिया है। भारत ने हमला नहीं किया है, भारत ने दंड दिया, दंड। भारत ने किसी रिहायशी इलाके पे बमबारी नहीं की, सेना के बंकरों पे बमबारी नहीं की। दंड तो देना ही पड़ेगा ना। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, पाकिस्तान को चाहिए कि ठीक है भैया, वाइप आउट करो, ये जितने भी हमारे ऊपर नासूर बैठे हुए हैं, ये टेररिस्ट कैंप है, इनको वाइप आउट करो, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। अब ये बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान के पास है कि वो भारत का हाथ पकड़ ले आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में, और पूरी दुनिया को यह संदेश दे कि पाकिस्तान आतंकियों की शरणस्थली नहीं है। अब गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। ऑपरेशन सिंदूर, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अब ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को पूरी दुनिया को संदेश देने का कि किसी भी आतंकी को हम अपने यहां शरण नहीं देंगे। और भारत ने अगर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, कभी कभी होता है हमारा बच्चा इतना बदमाश हो जाता है कि हम अपने बच्चे को संभालने में डरने लगते हैं। हो जाता है कभी कभी, तो पड़ोसी पीट देता है। तो जब पड़ोसी पीट देता है तो माँ बाप भी कहते दो और मार दे। माँ बाप कहते दो और मार दो, मार। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो फिर युद्ध शुरू होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। युद्ध शुरू होगा, और जब युद्ध शुरू होगा तो फिर 1 अरब 50 करोड़ लोग तुरंत सैनिकों में बदल जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि 1 अरब 50 करोड़ का देश, पूरा देश सेना के रूप में बदल जाएगा। सब तैयारी कर लो। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी सेना अगर हमारे लिए जान देने की सरहद पे तैयार है तो हम देश में सेवा करेंगे। ऑपरेशन सरहद, सीमा पे ऑपरेशन सिंदूर, और देश के अंदर ऑपरेशन सरहद, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो भी हमारे सैनिक भाई हैं उनके घरों से जुड़ जाना होगा। ऑपरेशन सरहद देश के अंदर चलाएंगे। जो भी हमारे सैनिक भाई हैं, जो भी Summer in Abu Dhabi is totally recommended, but don't take my word for it. Let's hear it from the Smiths. At Surf Abu Dhabi, everyone stayed up at least once. Well, sort of. But Carlos told him he had great potential, so that's the version we're going with. How's it going there, Andrew? Louvre Abu Dhabi is every bit as incredible as they say. My wife and our tour guide Sarah became instant besties. I was there too, apparently. Now, where's that, Anna? Live jazz, velvet vibes, and a sax player who played like we were the only ones in the room.
So, there you have it. For summer in Abu Dhabi, Totally recommended. यार 1 अरब 50 करोड़ का देश 30 लाख लोगों से नहीं जुड़ सकता? वो हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं, वो हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं। 1 अरब 50 करोड़ क्या 30 लाख लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते? ऑपरेशन सरहद हम देश के अंदर चलाएंगे, हर सेना के सैनिक के परिवार से जुड़ जाएंगे, उनकी हर तरह से मदद, हर तरह से मनोवैज्ञानिक, जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए होगी उस तरह से हम उनकी मदद करेंगे, जिस तरह से। और ये हमारी तरफ से, आप सोच के देखो हमारे भाइयों की और बहनों की कितनी मानसिक ताकत बढ़ जाएगी। आप सिर्फ सोच कर देखो, आप इमेजिन करके देखो इस बात को कि कोई युद्ध पे गया है और पता चला गांव के लोगों ने उसके पूरे परिवार को संभाल लिया कि हमारा परिवार है भैया। आप उस आदमी की साहस देखना, साहस, उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो 10 लाख गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को यह ना लगे कि हमें सिर्फ 30 लाख लोगों से लड़ना है, पाकिस्तान को लगे कि हमें 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ना है। ऑपरेशन सरहद बाय अवध ओझा, जिसके अंतर्गत देश के जो हमारे सैनिक भाई बहन हैं उनके सबके परिवारों से जुड़ना है, गांव में, शहर में, हर तरह की मदद। अगर किसी की मां बीमार है और हॉस्पिटल जा रही है, अब शांति की बात तो जाया है, अब तो टाइम वेस्ट है। अब शांति की बात नहीं की जा सकती। तुमको इतना समझाया, इतना समझाया, तुमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हमने, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुमने बदमाशी से मुल्क बनाया, अपराध करके मुल्क बनाया, धोखा देके मुल्क बनाया, फिर भी हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1948 में तुमने हमला किया, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1965 में तुमने हमला किया, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1971 में तुमने बदतमीजी की, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। कारगिल तुमने किया, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। कब तक? कब तक? और अभी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है भारत का साथ देने का, आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सुनहरा मौका है आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का। कि बड़े भाई उड़ा दो, हम सब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मौत अंत है नहीं तो मौत से फिर क्या डरे, ये जाकर आसमानों में दहाड़ दो। अब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मामला शुरू हो गया। अब जब ऑपरेशन थिएटर में घुस ही गए, सबका आत्मविश्वास बना के रखना है, सबका, किसी को डराना नहीं है, कोई अफवाह नहीं फैलानी है, आर्मी मूवमेंट की कोई फोटो वीडियो नहीं खींचनी है, बिल्कुल नहीं। और ऑपरेशन सरहद के अंतर्गत 1 अरब 50 करोड़ लोगों को सैनिक का रूप अख्तियार कर लेना है।
अब तो बेकार है शांति की बात। मैं आपको सुनाऊंगा कश्मीर की कहानी खत्म करने के बाद मैं आपको पाकिस्तान के जंग की कहानी सुनाऊंगा। साजिश भरी कहानी, साजिश भरी। दो देश बने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दो, एक इजराइल 1948 में और एक पाकिस्तान 1947 में, और दोनों ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। दोनों ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। और दोनों की शुरुआत, प्रभु की कुछ इच्छा ऐसी है कि दोनों की शुरुआत 1850 के बाद पैरेलली, दोनों की विकास धारा पैरेलली, मतलब आप एक तरफ देखोगे यहूदियों की घटना घट रही है, इजराइल की घटना घट रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, मतलब पैरेलल चल रहा है, एकदम पैरेलल। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, अरे यार क्या दिमाग था इनके पास। मैं आपको एक ऐसा एंगल दिखाऊंगा ना कि कैसे ये दोनों देश पैदा हुए और ब्रिटेन और अमेरिका ने कैसे पैदा किया। लेकिन चूंकि इजराइल उनका अपना बेटा है और पाकिस्तान दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ, तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी तो हुई। पाकिस्तान की आवाम, अब युद्ध है, पाकिस्तान की आवाम को कभी सही नेता नहीं लेने दिया। पाकिस्तान की आवाम को यह बात सोचनी चाहिए कि जब हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार हाथ बढ़ा रहा है, चलो घर बट ही गया कोई बात नहीं, वो बार बार हाथ बढ़ा रहा है कि भाई हैं हम, भाई हैं, कितना खंजर मारोगे पीठ में। कितना खंजर मारोगे पीठ में। हर चीज की एक सीमा होती है। ऑपरेशन सरहद, 1 अरब 50 करोड़ के देश को भारत की सेना का ढाल बनकर खड़ा हो जाना है हर तरह से। हमारे भाई हमारी बहनें जो सरहद पे अब खड़ी हो गई हैं, उनको यह भय ना हो कि मेरा परिवार, उनको लगे कि नहीं, 1 अरब 50 करोड़ ये सब मेरा परिवार, अगर वो हमें अपना परिवार मान रहे हैं तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एहसास कराएं कि बिल्कुल हम आपके परिवार ही हैं। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तो वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। अब शांति की बात बेईमानी है। अब शांति का एक दरवाजा खुला हुआ है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करे। मतलब तुम आओगे यार, ऐसे आदमी को मारोगे, भारत में साजिश करोगे, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश करोगे। कितना, तुम एक बार ताज होटल में घुस गए, तुमने फिर वहां बच्चों को मारा, औरतों को मारा, वो जख्म अभी भरा नहीं, वो चीखे, वो आवाज, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की घटना, मजाक बना रखा है तुमने। शिशुपाल हो गए थे तुम। तुम्हारी स्थिति शिशुपाल जैसी हो गई, शिशुपाल जैसी, कि हम तो बदतमीजी करेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं जानता हूं कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कलिंग से लेकर
आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, कलिंग से लेकर आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया है।